तो अब देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट का थर्ड पोजीशन कहाँ पे है। थर्ड पोजीशन इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ योर ऑब्जेक्ट इज बीइंग केप्ट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स हमको शॉर्ट में लिख सकते हैं एट सी। तो इस डायग्राम में देखें कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सी पे। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, ए बी इज अवर ऑब्जेक्ट। ऑलवेज राइट ए बी एज ऑब्जेक्ट। सो वी हैव टू सी कि इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा और कहाँ पे फॉर्म होगा। तो द रेज, द फर्स्ट इंसिडेंट रे जो इसकी जाएगी पैरेलल जो पास हो रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। दिस एज पर योर फर्स्ट रूल। तो और ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये वाली रे जो है आपकी आ रही है, ये आपकी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हो गई। सिमिलरली अगर हम देखें कि एक और आपका रे ऑफ लाइट जो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। रूल नंबर टू क्या बोलता है कि कोई भी इंसिडेंट रे जब फोकस से पास होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे चले जाती है, इट गोज पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे जा रहा है, पैरेलल। तो ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टिंग रे 2। अब हमको बाकी सब चीज को भूल जाना है, रिफ्लेक्टिंग रे 1 को देखना है और रिफ्लेक्टिंग रे 2 को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन से हम अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देंगे। ये डिस्टेंस, ये आपकी हाइट बताएगा ऑब्जेक्ट की। और आपका ऑब्जेक्ट जब इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एग्जैक्टली पॉइंट सी पे ही। मतलब क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ पे फॉर्म होगी, सी पे ही फॉर्म होगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ योर ऑब्जेक्ट इज एट सी, सो योर इमेज विल बी ऑल्सो एट सी। चलो एक चीज तो पता चल गया, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होने वाली है। लेकिन किस टाइप की फॉर्म होगी, क्या साइज होगी, अगर हम देखें तो इस डायग्राम से लगभग क्लियर हो रहा है कि जितनी साइज आपका ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज आपका क्या है, इमेज का है। तो आप सब साइज की बात करेंगे तो सेम साइज या फिर बोल सकते हैं इक्वल लेंथ या इक्वल साइज की इमेज फॉर्म होगी जितना कि आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल और सेम एज ऑब्जेक्ट के जितनी ही सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ये मेरा पेन मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का है तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो भी 10 सेंटीमीटर की होगी। लेकिन कैसी होगी वो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। कैसी होगी भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारा चीज कहाँ पे हो रहा है, फिर से मिरर के सामने ही हो रहा है। मतलब जितना भी इंटरसेक्शन इन दोनों रेज का हुआ है ना, रिफ्लेक्टेड रे 2 और रिफ्लेक्टेड रे 1 का जो भी इंटरसेक्शन हुआ है वो क्या है, एक्चुअल इंटरसेक्शन है। आपको अपीयर्स नहीं होता, दे एक्चुअली मीट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सो दैट वी कैन कॉल द इमेज एज रियल। ये चीज समझ में आ गई, इमेज क्या होगी आपकी, रियल होगी। रियल होती है तो कैसी होती है, रियल के साथ इन्वर्टेड भी होती है, इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट सपोज इस ब्लू को, ये आपका जो ब्लू मार्कर है ये आपका ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे, तो इसकी इमेज भी फॉर्म कहाँ पे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगी। ये हो गई। लेकिन कैसे दिखेंगे दोनों, ऐसे। इसका हेड, जो मार्कर का हेड है वो ऊपर तरफ है ऑब्जेक्ट का, लेकिन इमेज का किस तरफ दिखेगा आपको, नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। और एक्चुअली मीट कर रहे हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। और साइज क्या रहेगी, सेम जितनी ऑब्जेक्ट की है। और कहाँ पे होगी, दोनों ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट में। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं आगे की तरफ, मिरर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इट्स बिटवीन सी एंड एफ। यू कैन सी हियर, दिस इज योर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज योर एफ। इन दोनों के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो जो भी रेस पैरेलल पास जाती हैं, जो भी रेस पैरेलल जाएंगी वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हो जाती हैं, फोकस से पास हो जाती हैं, ऐसे पास हो जाएंगी। सिमिलरली जब अब हम दूसरी रे की बात करें, दूसरी रे यहीं से निकल रही है, कैसे, यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, कहाँ से पास होते हुए जा रही है, ये सपोज इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये रे क्या है, जो इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आई है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चले जाएगी। ये आपका थर्ड रूल था, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आएगी कहाँ से पास हो जाएगी, अनडिविएटेड सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट करके वापस कहाँ चले जाती है,
सी से ही वापस चले जाती है। तो जब ये सी से वापस जाएगी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देख सकते हो कि ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 और रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, बाकी सबको अभी भूल जाएंगे। मेन चीज है रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 और 2 कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और इसको जब मैं एक्सटेंड करके कहाँ पे बनाऊंगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये हमको क्या देगा, हमारा इमेज देगा। तो ये हमारा इमेज हो गया ए डैश बी डैश। ठीक है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है दिख रहा है, सी के पीछे हम बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, बियॉन्ड सी बोल सकते हैं, या फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। एक चीज देखें, 2 पॉइंट और 4 पॉइंट एक दूसरे के उल्टे हैं। ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी था तो इमेज कहाँ पे था, बिटवीन सी एंड एफ। अब जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो गया तो इमेज कहाँ पे हो गया, बियॉन्ड सी। मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिमिनिश्ड था साइज, मतलब छोटा हो रहा था वहां पे, है ना। पहले हाईली डिमिनिश्ड हुआ, फिर डिमिनिश्ड हुआ, फिर इक्वल का हुआ, लेकिन अब क्या होने लगेगा, आप देख रहे हो डायग्राम से, आपका ऑब्जेक्ट इतना सा है लेकिन इमेज क्या है, उससे बड़ी है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, लार्जर बोलेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से लार्जर आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो ये हमने साइज के बारे में बात कर लिया, साइज क्या है, लार्जर है, किससे, ऑब्जेक्ट से। और नेचर क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले की तरह पूरा रियल इंटरसेक्शन है, यहाँ पे पॉइंट्स का अपीयर्स नहीं हो रहा है, तो इमेज क्या होगी आपकी, रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज क्लियर। Okay, let us move on to our fifth position. Now the fifth position is, now the object is being kept on F. फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो आपकी जो इंसिडेंट रे है कहाँ से पास होगी, पहले पैरेलल है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, सिमिलरली दूसरी रे कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, लेकिन इंटरसेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। और जब ये पीछे जाते 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 हैं तो हम ऐसा ऐसा मानते हैं कि कहाँ पे मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, लेकिन इन्फिनिटी को आप देख नहीं सकते कि एक्चुअली मीट कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन इट इज बीइंग कि इस पोजीशन पे होगा तो कहाँ पे मीट करेंगे, ये इन्फिनिटी पे। तो जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते हैं वहीं पे हमारा क्या पोजीशन होता है, इमेज का पोजीशन होता है। तो हमारा इमेज का पोजीशन कहाँ पे होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ पे होगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा, एट इन्फिनिटी, मतलब कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाके ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगे और वहां पे इमेज फॉर्म होगा। अगर यहाँ पे कहीं पे इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि बहुत लार्ज साइज का इमेज होगा, तो इसको बोल सकते हैं हम हाईली लार्ज, हाईली लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो हो सकता है आपकी इमेज 100 सेंटीमीटर की भी हो। नेक्स्ट लास्ट की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली मीट करेंगे, अपीयर्स तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगे ही ना इन्फिनिटी पे। तो इसके लिए इसका नेचर क्या हो गया, रियल एंड कैसा हो गया, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा फॉर्म होगा, हेड ऊपर दिखेगा और हेड नीचे दिख जाएगा, हेड ऊपर होगा तो ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और लास्ट पोजीशन की अगर आप बात करते हैं बिटवीन एफ और पी, यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस और पोल के बीच में कहीं रखा है, ए बी। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में कहीं रखा है ए बी। तो इससे जो रेस, जो इंसिडेंट रेस हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चले जाएंगी। और जो एक फोर्थ रूल हमने पढ़ा था जो अभी तक हमने देखा नहीं है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्योंकि बहुत क्लोज है इन लोग, आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत क्लोज है, इसलिए फोर्थ पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है। किसी भी एंगल से अगर इंसिडेंट रे पोल पे गिरती है तो उसी एंगल से क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये आपके रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 है और ये आपके रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 है। अगर आप इन दोनों रे को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप देख सकते हो कि ये रे इस तरफ क्या होते जा रही है, एक से दूर होते चले जा रहे हैं। तो इस साइड तो ये कभी मीट नहीं करेंगे, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड रिफ्लेक्टेड रेज जो है 1 और 2 कभी मीट नहीं कर सकती क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा मिरर के पीछे की तरफ। ये हमने इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया पीछे की तरफ, और इसका दूसरी रिफ्लेक्टेड रे का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया पीछे की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं इस तरफ मीट होती नहीं है, मीट होती हुई दिखाई देती हैं। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, अगर हम इसको एक्सटेंड करें नीचे की तरफ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, आपका इमेज फॉर्म होगा। तो अगर इसकी बात करें तो ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मिरर के पीछे। तो हम इसको लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। जो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक्चुअल इंटरसेक्शन तो होगा नहीं यहाँ पे,
तो जब एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है रिफ्लेक्टेड रेस का, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, इमेज क्या हो जाती है, वर्चुअल हो जाती है। क्या हो जाती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, इट्स नॉट रियल। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। यहाँ पे आप देखोगे आपका ऑब्जेक्ट भी ऐसे है, ठीक है, और आपका इमेज भी ऐसे ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट छोटे साइज का है और इमेज बड़े साइज का है, लेकिन दोनों का हेड क्या है, ऊपर के तरफ ही है, इसलिए इमेज क्या है, वर्चुअल है। और लेंथ साइज आप बता सकते हो, ये बड़ा दिख रहा है आपको इमेज, और ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा है, तो आप क्या बोल सकते हो, लार्जर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, लार्जर। तो इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। अगर हम ये टेबल याद रखते हैं तो हम ये सारे रे डायग्राम, इन सबको हम रे डायग्राम कहते हैं, ये सारे रे डायग्राम बहुत ही इजीली हम बना सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हमको क्या पता होना चाहिए कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या है कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर के सामने हम क्या क्या पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। जैसे इन्फिनिटिव पे रखेंगे तो कहाँ पे इसका इमेज फॉर्म होगा, किस साइज का फॉर्म होगा, और क्या होगा, नेचर क्या होगा। तो अगर हम इसको देखें और एनालाइज करें तो शुरू के जो 5 पोजीशन है, नंबर 1 2 3 4 5, मतलब इन्फिनिटी से लेके स्टार्ट होके फोकस तक अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसी इमेज फॉर्म होती है, रियल। रियल मतलब मिरर के सामने ही होगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन से आपको इमेज मिल रही है। लेकिन सिर्फ जो लास्ट पोजीशन है वहां पे क्या होता है कि आपकी इमेज कैसी फॉर्म होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसको ध्यान देना है, ये सारे टेबल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इमेज